मैं जहां से पला बड़ा हूं ना, रोस्टिंग वहां पे कल्चर था। तुक्के से आप वायरल नहीं होते हो या आपके पास 2 मिलियन फॉलोअर्स नहीं आते हैं। हर कोई समझता है कि हम जब जवान थे या हम जब बच्चे थे तब दुनिया बड़ी सही थी। तो यही सवाल है कि कंटेंट क्रिएशन की रूल बुक क्या होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल जो कंटेंट है वो कईयों का नहीं निकल के आ पा रहा है। पैरोडीज बन रही है। अ, लोग भी दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस है, तो वो कॉपी पेस्ट का कल्चर भी ज्यादा हो रहा है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, वो तो हम फिल्मों पे भी देखते हैं, कॉपीज हो रही है, रीमेक्स हो रही जी। है ना। रीमिक्स अभी रिसेंटली लापता लेडीज पर भी आया कि वो शॉर्ट फिल्म बुरका सिटी से यस। कॉपीड है। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट कि ओरिजिनल क्यों नहीं निकल के आ पा रहा? ओरिजिनल भी आते हैं, पर हमारा अभी पॉप कल्चर ऐसा हो चुका है कि जो कॉपीज हैं या वो ज्यादा लाउडली पीपल रिकॉग्नाइज दैट एंड टॉक अबाउट इट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स दैट कमिंग। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, जो भी शुरुआत करता है ना कंटेंट क्रिएटर में, वो किसी को देख के ही शुरुआत करता है, इंस्पायर होता है। हम्म। तो उनका शुरुआत ना काफी किसी बाकी क्रिएटर से मिलता जुलता होता है। पर अगर आप अपने आप को ग्रो करें और उस चीज को आगे बढ़ते रहे, अगर आपको साल में 1,000 कंटेंट पीसेस बाहर डालने हैं, तो आप कॉपी नहीं कर पाओगे। हम्म। आपका कहीं ना कहीं से अपना ओरिजिनलिटी बाहर आएगा, बिकॉज आप इतना सोच ही नहीं सकते किसी और की तरह। अपने आप से ही सोचना पड़ेगा। तो शुरुआत हम्म। चाहे कैसे भी हो, अच्छा करो, अपना ऑडियंस को पाओ और अपने आप को एनालाइज करो कि आप आपकी आपका वॉइस और आपके ऑडियंस का लाइक्स वो कहाँ मीट कर रहे हैं। उनके लाइक्स तो रहेंगे, उस लाइक्स में बहुत हम्म। सारे आवाजें हैं। आपकी आवाज क्या है यूनिक, वो डेवलप करना पड़ता है। वंस अगेन, लोग आते हैं पैशन से। कई लोग आते हैं कि यार मुझे फॉलोअर मिलेगा, मैं फेमस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और मेरे को ब्रांड्स आ जाएंगे, हम्म। मिल जाएंगी, बिग बॉस में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, ये सब। वो आके चले जाएंगे, उसका उनका उतना, हम्म। अगर हो जाता है तो एक का दुक्का हो जाएंगे, बट उतना चांस नहीं है। यू कांट, तुक्के से आप वायरल नहीं होते हो या आपके पास 2 मिलियन फॉलोअर्स नहीं आते हैं। आपकी मेहनत से ही। नहीं। तो आज के टाइम में हम देखते हैं रोस्ट और मीम कल्चर भी है। तो क्या है कि रोस्टिंग और मीम दूसरों को हंसाने के लिए नहीं है, डिमीन करने के लिए ज्यादा हो रहा है। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, बिकॉज ये भी कंटेंट क्रिएशन का एक बड़ा हिस्सा है एंड इट हैज अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन द अदर्स जो देखते हैं। क्या होता है ना, हर कोई समझता है कि हम जब जवान थे या हम जब बच्चे थे तब दुनिया बड़ी सही थी। ठीक हम्म। है। राइट। अब अब बुरा हो रहा है। ठीक है। मैं जहां से पला बड़ा हूं ना, रोस्टिंग वहां पे कल्चर था। ठीक है, दिल्ली में ऐसी बात, दोस्त भी मिलेंगे मैं तो दिल्ली से ही हूँ। नहीं आई करेंगे, कैन अंडरस्टैंड या। है ना, रोस्टिंग ही होती है। हाँ। ऐसा है कि एक अंधेरे कमरे में हम जी रहे थे और इंटरनेट हम्म। आया, कंटेंट आया और लाइट ऑन कर दिया। अब हमें दिख रहा क्या गंद है। ठीक है, और मैं हम्म। गंद नहीं बोलूंगा, जो भी है। ओके, वी आर वी आर एक्चुअली confronted by our reflection because of the हम्म। internet. So I don't think internet is changing anything. I think if that is finding such great audiences, हम्म। it is not something to be taken lightly. And I'm not saying कि चलो फिर जिसको जो सब पसंद है, वो तो पॉर्न भी पसंद है तो उसको भी लीगलाइज करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बट इतना आसान नहीं है कि किसी को अरेस्ट कर लिया या बैन कर लिया या कैंसिल कर दिया, उससे मेरे ख्याल कुछ बदलेगा नहीं। अगर हमें हम्म। लगता है कि हमें अपना एक डिस्कोर्स का लेवल बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाओ। देर आर वेज टू गेट ऑडियंसेस इवन ऑन वेरी वेरी डोसाइल, क्लीन, पोलाइट कंटेंट। ऐसा नहीं या। है कि, है ना। तो करो आप। रियली, लोगों को गाली देना या उनकी बुराई करना आसान है, वो तो हर कोई, इंटरनेट है ही ऐसी चीज जिसमें आप कमेंट कर सकते हो, ट्रोल कर सकते हो, ऐसी चीजें आप करोगे। मगर आप अगर ट्रोल कर रहे हो उन्हें और उनको भी गाली दे रहे हो, तो आप अपने बारे में ही सोचिए ना। रोस्टिंग हम्म। is not an Indian thing, it's a global thing, and it's not a new thing, it has always been there. या। Some people are doing it. If it becomes a hit, there are other factors that are in concern, are involved, या। right? लेटेंट, मैं नहीं मानता सिर्फ गाली गलौज की वजह से इतना हिट हुआ है। ऑब्वियसली दैट्स बीन अ बिग पार्ट ऑफ इट, बट हम्म। बट देव डन समथिंग राइट इन टर्म्स ऑफ connecting with audiences. They have done something right in understanding the YouTube algorithm. या। They've done very smart marketing. यस। Those are the things we should learn. Every content creator should learn from them. Not emulate their tone of voice if या। you don't, but learn. There are many other things जो भी सक्सेसफुल है उससे सीखने को मिल सकता है यार। हजारों लाखों लोगों ने देखा है, सो एटलीस्ट दे हैव डन समथिंग बिफोर द कंट्रोवर्सी, इट वाज अ हिट।